नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु। बचपन कितना मासूम होता है ना। छोटी छोटी खुशियां और वो प्यारे से खिलौने, गुड़िया, गाड़ियां और वो टेडी बियर्स। हम अक्सर अपने बच्चों को खिलौने देते हैं ताकि वो अकेलापन महसूस ना करें, ताकि उन्हें एक दोस्त मिल सके। लेकिन क्या हो अगर वो दोस्त नहीं बल्कि एक पुरानी भूखी और प्यासी रूह हो? क्या हो अगर उस बेजान रुई और कपड़े के अंदर एक शैतान सांस ले रहा हो? आज की कहानी एक पिता के प्यार और एक ऐसी गलती की है जिसने उनके हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। एक ऐसा नाम जो शायद आपने सुना हो, लेकिन आज आप उसे महसूस करेंगे। तात्या। स्वागत है दोस्तों हॉन्टिंग्स बाय अभिमन्यु में। आज की रात अपनी रजाई कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि आज हम उस खिलौने के साथ खेलने वाले हैं जो खेलता नहीं, शिकार करता है। कहानी की शुरुआत होती है पुणे के एक पुराने बाजार से। समीर, जो अपनी 7 साल की बेटी जिया से बहुत प्यार करता था। जिया, बेचारी जिया, 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसने अपनी मां को खो दिया था। उस हादसे के बाद से जिया एकदम चुप हो गई थी। न हंसती थी न रोती थी, बस अपनी खिड़की से बाहर घूरती रहती थी। समीर हर वो कोशिश करता जिससे जिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ सके। उस शाम ऑफिस से लौटते वक्त समीर की नजर सड़क किनारे एक पुरानी एंटीक शॉप पर पड़ी। दुकान एकदम अंधेरे में डूबी थी, बस एक मध्यम सा पीला बल्ब जल रहा था। समीर अंदर गया। वहां धूल और अगरबत्ती की मिली जुली अजीब सी महक थी। दुकान के कोने में एक पुराने संदूक के ऊपर वो रखा था एक टेडी बियर। लेकिन वो आम टेडी नहीं था। उसकी बनावट अजीब थी। उसका रंग गहरा भूरा था, कपड़े राजस्थानी कठपुतली जैसे थे और उसकी आंखें कांच की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी असली इंसान की आंखों को निकालकर वहां लगा दिया गया हो। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जो कोने में बैठा था, उसने अपनी खुरदरी आवाज में कहा, साहब, इसे मत लीजिए, ये बिकाऊ नहीं है। समीर को वो खिलौना बहुत पसंद आया। उसे लगा शायद ये अलग सा दिखने वाला खिलौना जिया को पसंद आए। उसने जिद करके मुंह मांगे पैसे दिए और उस टेडी को खरीद लिया। उस टेडी के गले में एक लॉकेट था जिस पर लिखा था तात्या। समीर खुश था। वो घर आया और उसने जिया को वो टेडी दिया। और जानते हैं क्या हुआ? 2 साल बाद पहली बार जिया मुस्कुराई। उसने उस टेडी को कसकर गले लगा लिया। समीर को लगा कि उसने दुनिया की सबसे अच्छी चीज खरीद ली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपनी बेटी के लिए खिलौना नहीं, उसकी मौत खरीदी है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। जिया अब खुश रहने लगी थी। वो सारा दिन उस तात्या नाम के टेडी के साथ खेलती। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले समीर ने नोटिस किया कि जिया अब अकेले में बातें करती थी। बच्चों के लिए ये आम बात है, लेकिन जिया की बातें अजीब थीं। एक रात जब समीर पानी पीने उठा तो उसने जिया के कमरे से फुसफुसाने की आवाज सुनी। वो दबे पांव दरवाजे के पास गया। जिया कह रही थी, नहीं तात्या, पापा को मत मारना, वो अच्छे हैं। समीर का खून जम गया। उसने दरवाजा खोला। जिया बिस्तर पर सो रही थी और वो टेडी कुर्सी पर बैठा था। लेकिन उसका चेहरा, समीर कसम खाकर कह सकता था कि जब उसने देखा था तो टेडी का चेहरा बिस्तर की तरफ था, लेकिन अब वो सीधा दरवाजे की तरफ देख रहा था, समीर की तरफ। अगले दिन घर की काम वाली बाई ने काम छोड़ दिया। वो बहुत डरी हुई थी। उसने समीर से कहा, साहब, उस कमरे में कुछ तो है। जब मैं सफाई कर रही थी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वो खिलौना जमीन पर पड़ा था, हंसते हुए। समीर ने इसे वहम मानकर टाल दिया। लेकिन तीसरी रात हद हो गई। रात के 2 बजे पूरे घर में सन्नाटा था। अचानक समीर की नींद एक आवाज से खुली, जैसे कोई छोटे पैरों से चल रहा हो। समीर बेडरूम से बाहर आया। हॉल में अंधेरा था। उसने देखा कि जिया का टेडी सोफे पर बैठा है। समीर उसके पास गया उसे उठाने के लिए। जैसे ही उसने टेडी को उठाया,
उसे एक चीज महसूस हुई। टेडी गर्म था, जैसे किसी जिंदा इंसान का शरीर गर्म होता है। और उसी पल समीर के कानों में एक भारी मर्दाना और खौफनाक आवाज गूंजी। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट। समीर ने डर के मारे टेडी को फेंक दिया। वो पीछे हटा, उसकी सांसें फूल रही थीं। तभी वो नामुमकिन चीज हुई। वो बेजान टेडी बियर अपने आप सीधा खड़ा हो गया। उसकी कांच की आंखें अब लाल चमक रही थीं। उसके प्लास्टिक के होंठ हिले और एक शैतानी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। ही ही ही। डर गए समीर बाबू? समीर की जुबान तालू से चिपक गई थी। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो टेडी धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में किचन का चाकू था। ये कोई साधारण भूत नहीं था, ये वो था तात्या। कहानियों में सुना था कि तात्या बिच्छू नाम का एक तांत्रिक था जो मरने से पहले अपनी आत्मा एक खिलौने में डाल गया था। लोग उसे कहानी मानते थे, लेकिन वो हकीकत बनकर समीर के सामने खड़ा था। तात्या बोला, मुझे शरीर चाहिए, एक नया ताजा शरीर। तेरी बेटी मेरे लिए एकदम सही है। जिया! समीर अपनी जान की परवाह किए बिना जिया के कमरे की तरफ भागा। जिया, दरवाजा बंद करो, वो चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिया हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो टेडी जो अभी हॉल में था अब पलक झपकते ही जिया के बिस्तर पर बैठा था और मंत्र पढ़ रहा था। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। कमरे का सामान हवा में उड़ने लगा। समीर जिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। समीर का सर फट गया, खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे लगा सब खत्म हो गया, तात्या जीत गया। लेकिन एक पिता का प्यार किसी भी शैतानी ताकत से बड़ा होता है दोस्तों। समीर ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि जिया तड़प रही है। तात्या की आत्मा उस खिलौने से निकलकर जिया में जा रही थी। समीर ने पास पड़ा हुआ लैंप उठाया और पूरी ताकत से उस खिलौने पर दे मारा। खिलौना दूर जा गिरा। समीर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला जो वो सिगरेट पीने के लिए रखता था। टेडी चिल्लाया, नहीं मूर्ख, तू मुझे नहीं मार सकता। उस खिलौने से ऐसी चीखें निकलीं जो इंसान की नहीं हो सकती थीं। वो खिलौना तड़प रहा था, गालियां दे रहा था, इधर उधर भाग रहा था, जैसे कोई जिंदा इंसान जल रहा हो। देखते ही देखते तात्या राख का ढेर बन गया। समीर ने जिया को गले लगा लिया। सुबह हो गई। वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। सब कुछ ठीक लग रहा है ना? कहानी खत्म। लेकिन हॉरर कभी खत्म नहीं होता। पुलिस ने जब उस घर की जांच की तो उन्हें वहां राख का ढेर मिला, लेकिन एक चीज गायब थी, वो कांच की आंखें। तात्या की वो दो खौफनाक आंखें उस राख के ढेर में नहीं थीं। और आज भी कहते हैं उस पुराने बाजार में अगर आप ध्यान से देखें तो एक नई गुड़िया या एक नया टेडी बियर किसी दुकान के कोने में बैठा दिखाई देता है, जिसकी आंखें आपको घूर रही होती हैं। सब्सक्राइब। जहां सांस थम जाए